कौन थे वह ऋषि जिन्होंने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? कौन थी वह कन्या जो ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलेंगी, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम महर्षि अगस्त्य से पूछते हुए कहते हैं और अगस्त्य जी इस कथा को श्री राम को सुनाते हैं। वह कौन थे ऋषि? तो चलिए अब कथा की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं इस चैनल पर आए हुए सभी लोगों से यह विनती करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो कहानी शुरू करते हैं। सतयुग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा के पुलस्त नाम के एक प्रभावशाली पुत्र हुए। वह एक ब्रह्म ऋषि थे। पुलस्त मेरु के निकट रहने वाले राज ऋषि तृणबिंद के आश्रम में गए और वेदों के स्वाध्यायन और तपस्या करते हुए वहीं रहने लगे। परंतु ऋषियों, राजाओं और राज ऋषियों की कन्याएं तथा अप्सराएं प्राय क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आने लगी, जिससे पुलस्त के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे वह ऋषि कुछ नाराज हो गए और बोले, कल से जिस लड़की पर मेरी नजर पड़ जाएगी वह गर्भ धारण कर लेगी। महात्मा की यह बात सुनकर सब कन्याएं डर गई और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। परंतु तृणबिंदु की कन्या ने श्राप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी आश्रम में जाकर विचरने लगी। उस समय ऋषि पुलस्त वेदों का स्वाध्यायन कर रहे थे। वेद ध्वनि को सुनकर कन्या उन्हीं की ओर चली गई और दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भधारण के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा गई और वहां से भागकर अपने पिता के आश्रम पर जा खड़ी हुई। कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई? वह हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, अभी थोड़ी देर पहले अपनी सखियों को खोजती हुई महर्षि पुलस्त के आश्रम पर गई थी। वहां कोई सखी मिली नहीं, साथ ही मेरा यह रूप हो गया। तृणबिंदु ने ध्यान लगाकर देखा। महर्षि के श्राप को जानकर वह अपनी पुत्री को उनके पास ले गए और बोले, भगवान, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर ले, यह आपकी सेवा करेगी। तब ऋषि ने स्वीकार कर लिया। पति की सेवा करती हुई वह कन्या वहीं रहने लगी। उसके सील और सदाचार से संतुष्ट होकर पुलस्त जी ने एक बार कहा, सुंदरी, आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ। मैं यहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर विशेष रूप से उसका श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा के रूप से जाना जाएगा। उचित समय पर कन्या ने पुत्र को जन्म दिया। थोड़े ही समय में विश्रवा पिता के तरह तपस्या में लग गए। उनके अच्छे आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कालांतर में उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके जन्म की सूचना पाकर महर्षि पुलस्त बहुत प्रसन्न हुए। देव ऋषियों के साथ मिलकर उनका नाम संस्कार करते हुए बोले, विश्रवा का यह पुत्र वैश्रवन के नाम से विख्यात होगा। इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है और आगे जाकर यह देवताओं का धना अध्यक्ष होगा। आश्रम में रहने के कारण कुमार वैश्रवन के मन में धर्म का आचरण करने का विचार उत्पन्न हुआ। वन के भीतर जाकर वह तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके पास उपस्थित हुए और बोले, महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो चुका हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? यह सुनकर वैश्रवन ने कहा, भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैश्रवन की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वत्स, यम, इंद्र और वरुण के बाद मैं काफी समय से चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाहता
था, अब से तुम उनके साथ चौथे लोकपाल कहलाओगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस पुष्पक विमान को ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी और सारे देवगण वहां से चले गए। इसके बाद वैश्रवण अपने पिता के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा से मनचाहा वर प्राप्त कर लिया है, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई स्थान नहीं बताया है, अतः आप मेरी सहायता करें। उनके ऐसा कहने पर पिता ने उन्हें लंका जाने का आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा लेकर वैश्रवण लंका चले गए और लंका में शासन करने लगे। वैश्रवण की आज्ञा लेकर बहुत से राक्षस वहां पर आकर रहने लगे। यह सुनकर प्रभु श्री राम के मन में विचार आया कि राक्षसों की उत्पत्ति तो विश्रवा जी से मानी जाती है, परंतु लंका में विश्रवा जी से पहले भी राक्षस रहते थे, तो राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी सुननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसके आगे की कहानी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सुने। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे।